नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि प्रदेश में चुनकर अल्पसंख्यक समुदाय की संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को झूठे आरोप और मनगढ़ंत मुकदमों के सहारे निशाना बनाया जा रहा है। यह भाजपा सरकार की सोची समझी राजनीति की शादी से, जिसका उद्देश्य समाज को बांटना और लोकतांत्रिक मूल्यों का आहन करना है। नायक ने विशेष रूप से आरिफ मसूद के महाविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब मैंने स्वयं नियमों की शीलता करते हुए आरिफ मसूद को महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी थी। उस समय अनेक महाविद्यालयों को भी भवन, जमीन एवं एफडी न होने के बावजूद मान्यता प्रदान की गई थी ताकि शिक्षा का प्रचार हो सके और गरीब बच्चों को अवसर मिल सके। आरिफ मसूद के महाविद्यालय में 300 से अधिक गरीब छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही दस्तावेज गायब कर दिए और झूठे आरोप लगाकर संस्था को बंद कर दिया। यह दुर्भाग्य है कि सिर्फ अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। स्पेन गया हूँ, सारा स्पेन मेरा घूमा हुआ है। वहाँ केवल होटल मैनेजमेंट, दूध के प्रोडक्ट्स बनाना और दूसरी चीज़ों का वहाँ पर व्यापार होता है। वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मध्य प्रदेश में आके निवेश करें वो। सर, मध्य प्रदेश सरकार अब ये कह रही है कि श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे, इसलिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। अरे भाई, वोट चोरी की बात करो यार। क्या भगवान श्री कृष्ण से उनके गोपिकाएं एक सखा भाव से उनके साथ प्रेम करते हैं। भक्ति के 4 भाव होते हैं, दास भाव, माधुर्य भाव, सखा भाव। तो सखा भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं वो अनुराग और प्रेम की भाषा बोलते हैं। एक बार यशोदा मैया से उनकी सहेलियों ने पूछा कि आपके घर में 9 लाख गाय हैं और आपका बेटा गांव भर में मक्खन की चोरी करता है। तो दूसरी सहेली ने कहा कि आप स्वयं मक्खन नहीं बनाती हैं, इसलिए गांव भर में चोरी करते हैं। तो यशोदा मैया बहुत बेचैन हो गई, तो रात भर सोई नहीं। सुबह 4 बजे उठी, स्नान किया, नवीन और दिव्य वस्त्र पहने, बड़े बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहने जिनमें घुंघरू लगे हुए हैं, और सुबह 4 बजे उठकर उन्होंने आंगन में जाकर रस्सी और मथानी उठाई और दधिमंथन किया उनसे, और दधिमंथन किया। उनके गहनों से जो अनाहत नाद और संगीत निकला वो कृष्ण जी के कान में गया। वो सो रहे थे, वो दौड़ते हुए आए बालकृष्ण और दरवाजे पर खड़े होकर यशोदा मैया की भाव समाधि को देखने लगे। यशोदा जी ने जब नेत्र खोले तो दौड़ते हुए कृष्ण भगवान गए और दुग्धपान करने लगे। उनको कर्म बंधन से मुक्त कर दिया और कहा कि ये साधारण दधिमंथन नहीं है, पहले गाय को साधना का चारा खिलाया जाए, फिर उसको पिनाने के लिए भाव का बछड़ा छोड़ा जाए, फिर बड़ा निर्मल और भोला अहीर विश्वास का पात्र हाथ में ले और धर्म रूपी दुग्ध को उसमें दोहले, फिर उसको तपस्या की अग्नि पर चढ़ा दे, फिर उतार कर शीतलता और संतोष की वायु में ठंडा करे, फिर उसको त्याग कर जामन डाले उसमें, और जीवन के उल्लास, उमंग और मुदिता वृत्ति के साथ चिंता और विचार की मथानी उठाए और दही के एक एक कण पर नृत्य करते हुए प्रहार करे। उससे जो वैराग्य का मक्खन निकलता है वो कृष्ण भगवान खाते हैं। चोर नहीं है कृष्ण भगवान, तुम चोर हो, वोटों की चोरी करने वाले। आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है और जो FIR दर्ज हुई थी आरिफ मसूद जी के ऊपर, उस पर रोक लगाई, और जो गठन किए थे अलग संस्थाओं के जांच के लिए, उस जांच पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर, कल सरकार माइनिंग कांक्लेव करने आ रही है, कटनी पे कई जगह कांक्लेव हो चुके हैं, कटनी की बारी है। अभी जो शिवराज सिंह जी नाटक करके गए हैं कानक्लेव के, इसके कोई रिजल्ट आए हैं? 5-5 हज़ार रुपये प्लेट खाना चाट गए। जितना कानक्लेव पर खर्च हुआ उतना भी पूंजी निवेश नहीं हुआ है। अब सब दूर ये नाटक करते फिर रहे हैं। अरे भाई, आप अब स्पेन गए थे, काहे के लिए गए थे स्पेन? पूंजी निवेश के लिए। इनसे पूछो स्पेन बनाता क्या है? चॉकलेट बनाता है, लाएगा चॉकलेट की फैक्ट्री। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण माखन दर्शन किया था, उस वक्त कलेक्टर नहीं आया तो नेता प्रतिपक्ष ने कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया। बीजेपी के पहले घोड़े गधों से लिए, अब कुत्तों को आकर 20,000 आदमी अपनी भावना लेके आपके पास खड़ा है।
20 हजार आदमी, और कोई अंग्रेजों का शासन है क्या? और आप इतने बड़े सामंतवादी हैं कलेक्टर होके कि आप डेमोक्रेटिक जो स्पेस लोगों की बनती है उसको भी संरक्षण नहीं दे सकते, उसको भी सम्मान नहीं कर सकते। आप प्रजातांत्रिक मूल्यों से जुड़े लोग हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग। अगर 20,000 आदमी किसी मुद्दे को लेकर आपके समक्ष अपना आवेदन लेके आया है तो इतनी तो आप में तमीज होना चाहिए कि आप बाहर निकलकर कम से कम उनका वो ज्ञापन ले लें। एक कुत्तों को ज्ञापन दे रहा है, ये कितना उचित है? अरे मैं तो कह रहा हूं कि ये तो कुत्ते से भी बुरे हैं ये लोग। तो कुत्ता तो फिर भी वफादार होता अपने मालिक के प्रति, ये तो तलवे चाट रहे हैं और चोरी में शामिल हो रहे हैं, कुत्तों से भी बुरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के विधानसभा में जब इन प्रश्नों का जवाब पूछा जाता है ना तो ये मालूम क्या जवाब देते हैं? जानकारी इकट्ठी की जा रही है। दूसरा विधानसभा सत्र आता है, अनेक प्रश्न ऐसे हैं पूछे जाते हैं तो ये कहते हैं कि व्यापक प्रश्न है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है। और जो इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय इन्होंने खोले, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? आईसेक्ट यूनिवर्सिटी में पता कर लो, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर इतनी बड़ी धनराशि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ली है। बीएड के एडमिशन, उसके रिजल्ट और उसकी परीक्षाओं में सागर के विवेकानंद विश्वविद्यालय, आईसेक्ट विश्वविद्यालय और इन्होंने जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली हैं उसमें कैसी दुकानें चल रही हैं आप कल्पना करिए। आप 3 लाख रुपए जमा करिए, 3 साल बाद आपको पीएचडी मिल जाएगी। 3 लाख फीस है पीएचडी की, और कोई भी पीएचडी आपको दे देंगे। ऊपर का पेज निकाल लो, नीचे का पेज निकाल लो, अपना लगा दो, जमा कर दो। सर आप लोगों ने ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।